और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा पिछले 2 सेशन से चैप्टर चल रहा है पार नजर के। तो इसमें हम एक छोटे से बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं और वो छोटा सा बच्चा है मंगल ग्रह का, यानी कि जिसे हम एलियंस कहते हैं। तो ये पूरी कहानी जो है वो मंगल ग्रह के लोगों के बारे में है कि वो हम पृथ्वी वासियों के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह के उनके पास उपकरण हैं और कैसे वो वहां पर जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो आज का चैप्टर जो है, आज का पाठ जो है वो हमारा लगभग समाप्ति की ओर है। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आप सभी बच्चे बिल्कुल कॉपी पेन पेंसिल लेकर रेडी रहेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा फिर हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है और आशा करती हूँ कि अभी तक आपको इस पाठ को पढ़ने में आनंद आया होगा और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको ये चैप्टर लगा होगा और आगे भी लगेगा। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि जो बच्चा है उसके पिताजी एक स्पेस एजेंसी में काम करते हैं और वहां पर वो एक इंजीनियर हैं, एक तकनीशियन हैं, और वो ये सारी चीजें नोटिस करते हैं कि कौन सा यान, कौन सा अंतरिक्ष यान किस ग्रह से कहां से हमारे ग्रह पर आ रहा है, क्या गतिविधियां हमारे इस स्थान पर हो रही हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि जो वैज्ञानिक हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं कि हम जो यहाँ पर यान है उसको या नष्ट कर दें या फिर इसके बारे में जानकारी हासिल करें, और जो भी जानकारियां हैं तो ये सारी चीजें वो कहते हैं कि हमारे लिए जो हमारा अस्तित्व है उसको छिपाए रखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें यहाँ पर पृथ्वी वासियों को या किसी बाहर के व्यक्ति को पता चल जाती हैं तो फिर ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारा जो समाज है उसके लिए सही नहीं है। तो वो देखते हैं, वो नजर रखते हैं बिल्कुल, जो अंतरिक्ष यान उनके ग्रह पर उतरा है वो उस पर बिल्कुल नजर रखते हैं कि आगे ये जो यान है वो क्या गतिविधि करने वाला है, क्या उसकी आगे प्रतिक्रिया होने वाली है, किस तरह वो आगे रिएक्ट करने वाला है। तो वो देखते हैं कि ये जो यान है उसमें से एक यांत्रिक यात्री निकलता है। यांत्रिक यात्री यानी कि वो एक रोबोट है, रोबोटिक, जैसे कि यहाँ पे आपको चित्र में दिखाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि वो अपने यांत्रिक हाथों से उस ग्रह की जो मिट्टी है, उस ग्रह की मिट्टी को वो उठाना चाहता है, क्योंकि वो जांच के लिए अपने देश, अपने ग्रह पर उसे लेके जाना चाहता है। बहुत सारी बातें मैंने इस बारे में आपको बताई थी कि जब हम एक जगह पर रहते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हमें अपने अनुकूल चाहिए होती हैं, हमें सरवाइव करने योग्य हमें वो होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम पृथ्वी पर हैं तो यहाँ पर हमें जीवन जीने के लिए भोजन और पानी, हवा और रहने के स्थान की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम अपने आप को अनुकूल करते हैं। जैसे सर्दियां आती हैं तो हम अपने लिए गर्म कपड़े बनवा लेते हैं, ठंड से बचने के लिए गर्मियां आती हैं तो हम एसी, कूलर, फैन का यूज करते हैं। और इसी तरह बाकी जो सीजन्स हैं या और भी जो चीजें हैं उनको हम अपने जीने योग्य बनाते हैं, या तो हम उसके जैसे हो जाते हैं या फिर हम उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो यहाँ पर सारी चीजें हमें अपने अनुकूल चाहिए होती हैं और हम भी उसके अनुकूल हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कभी इस पृथ्वी पर कि यहाँ पर, और मैंने आपको एक और महत्वपूर्ण बात इस पाठ में बताई थी कि इस धरती पर
हमने बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाया है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हमने फैला दिया है। बहुत सारी चीजें जैसे कि नदियां हमारी खराब हो गई हैं, हवा में बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हमने कर दिया है, और हम देखते हैं कि हम जो भी चीजें खाते हैं उसे हम ऐसे ही रोड में बाहर खुले में फेंक देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, धीरे 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 हमारी पृथ्वी पर जो कचरा है, गंदगी है, इसके अंबार लगते जा रहे हैं, यानी कि इसको समाप्त करने का हमारे पास कोई ऐसा संसाधन हम नहीं जुटा पा रहे हैं। तो हम दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भविष्य में कभी ऐसा दिन हमें देखने को मिलता है कि हम पृथ्वी पर नहीं जी पाएंगे, पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगे, तो कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पर हम रह सकते हैं, जहां पर हम जीवन व्यापन कर सकते हैं। तो मनुष्य जो है, भगवान ने उसे इतनी शक्ति और बुद्धि दी है कि वो अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करके कई नए नए एडवेंचर्स करता है, नई नई चीजों की खोज करता है। तो हमने एक अंतरिक्ष यान की एक खोज की, उसे बनाया और फिर उसको स्पेस में भेजने का भी बहुत बड़ा काम किया। तो ये सारी चीजें धीरे 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 आगे आगे विकसित होती गई, और आज हम एक विकसित संसार में रहते हैं जो बहुत अच्छे से सारी चीजें अपने अनुकूल, अपने अनुसार कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो स्पेस के लोग हैं, जो मंगल ग्रह के लोग हैं, ये आपस में बातें कर रहे हैं कि जो पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नासा, जो मैंने नाम आपको याद करने के लिए भी कहा था, मैंने आपको कहा था कि आप इस नाम को कंठस्थ कीजिए। नासा जो है वो स्पेस में ये जो हमारे अंतरिक्ष यान होते हैं, इन्हें भेजने का काम करता है, और ये नेशनल है, यानी कि पूरे सारे देशों के, सब देशों की, यानी कि विश्व स्तर पर ये एक बड़ा इसका एक बड़ा ऑफिस है यहाँ पर से, जो कि सारे चीजें, जो सारे यान होते हैं उन्हें स्पेस में भेजा करता है। तो यही चीज जो है, ये इसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि जो छोटू था उसने अचानक से बटन, जो लाल बटन था वो दबा दिया था, क्योंकि जब सब लोग उस स्पेस जो शिप है उसका अवलोकन कर रहे थे, जो अंतरिक्ष यान है उसका अवलोकन कर रहे थे कि आखिर क्या होने वाला है, लेकिन उस समय जो छोटू था उसकी जो नजर थी वो उस कंसोल की तरफ थी, और उसने उस कंसोल में से जो रेड कलर का बटन है उसे दबा दिया था, और उससे एक बहुत बड़ी गड़बड़ी ये हुई थी कि जो यांत्रिक यात्री उसमें से निकला था, अंतरिक्ष यान में से, वो अब खराब हो चुका था, यानी कि वो यंत्र जो था वो खराब हो चुका था, रोबोट वो खराब हो चुका था। और इस काम से पृथ्वी पर बैठे जो लोग थे, जिन्होंने ये यंत्र भेजा हुआ था, उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। वो बिल्कुल हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाकई अपना निर्धारित कार्य कर रहा था, यानी कि वो जिस काम के लिए भेजा गया था वो अपना निर्धारित काम वहां पर कर रहा था। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया, क्योंकि ये पृथ्वी वासियों के लिए एक अज्ञात कारण था, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि मंगल ग्रह पर भी लोग रहते हैं, मंगल ग्रह पर भी जीवन है। तो इसीलिए उनके लिए तो ये जो बात हुई थी ये एक अज्ञात कारण था, उन्हें नहीं पता था कि ये किस तरह से हुआ, किस कारणवश हुआ था। नासा के जो टेक्नीशियन थे, इंजीनियर थे,
वो इस बात की जांच कर रहे थे। इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी जारी था, यानी कि क्योंकि ये सारी चीजें भी पृथ्वी से कंट्रोल हो रही थी। जैसे कि मंगल ग्रह वालों के पास उनका एक कंट्रोल रूम था, जहां से वो ये सारी चीजें, सारी बातें कि कोई उनके ग्रह पर आक्रमण तो नहीं कर रहा है, कोई बाहर की चीज उनके ग्रह पर प्रवेश तो नहीं कर रही है, या क्योंकि वो जमीन के अंदर रहते हैं और वो सौर ऊर्जा को जिन यंत्रों के द्वारा ग्रहण करते हैं, वो यंत्र अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान वो जब रखा करते थे, तो इसी तरह सेम यही प्रोसेस यहाँ पृथ्वी ग्रह पर भी हो रही थी। यानी कि यहाँ के जो नासा के जो तकनीशियन थे, जो हमारी पृथ्वी पर जो टेक्नीशियन बैठे हुए थे, जिन्होंने वो अंतरिक्ष यान छोड़ा हुआ था, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह एक हो गया कि आखिर हुआ क्या, आखिर किस कारण से ये नष्ट हुआ। तो अब वो इस बारे में जांच भी कर रहे थे और उस हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी कर रहे थे। यानी कि जो मशीनी हाथ जो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहा था, उसकी जमीन की तरफ मिट्टी उठाने के लिए बढ़ रहा था, तो उसे भी वो दुरुस्त कर रहे थे, यानी कि सही करने का प्रयास कर रहे थे। इसके कुछ दिनों बाद ही पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यानी कि कुछ दिनों में ये खबर न्यूज़पेपर्स में छप गई कि जो वाइकिंग था उसको ठीक करने में नासा के टेक्नीशियनों को, यानी कि धरती के जो तकनीशियन है, हमारी पृथ्वी के जो तकनीशियन है, उनको सफलता मिल गई थी। और यांत्रिक हाथ अब मंगल ग्रह की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम प्रारंभ कर दिया था। जो यांत्रिक हाथ मंगल ग्रह पर, यांत्रिक यात्री जो मंगल ग्रह पर भेजा गया था, जो एक रोबोट टाइप का जो यात्री था, वो मंगल ग्रह पर भेजा गया था, तो उसने अब, क्योंकि उसे यहाँ से रिमोट से ठीक कर दिया गया था, अब जो यांत्रिक हाथ है उसने मंगल ग्रह के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे, क्योंकि कुछ टाइम बाद उसने यहाँ पर उसे लेकर आना था। यानी कि कुछ टाइम बाद उसने वापस आना था और पृथ्वी पर वहां की मिट्टी लेकर आनी थी। और जो पृथ्वी के टेक्नीशियन थे, जो इस धरती के जो वैज्ञानिक थे, जो ये जांच पड़ताल कर रहे थे कि क्या वहां की मिट्टी उपजाऊ है, क्या वहां की मिट्टी किसी पौधे को उगा सकती है, क्या उसमें वो मिनरल्स, वो खनिज लवण, वो सारी चीजें हैं जो एक जीव को जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए एक प्राणी को आवश्यक होती हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि इस पृथ्वी पर सबसे मेन चीजें क्या है हमारे लिए। इस पृथ्वी पर सबसे मेन चीज हमारे लिए है जीने के लिए ऑक्सीजन और पानी और भोजन, और ये तीनों चीजें ही प्रकृति हमें देती है। कोई भी चीज हम स्वयं से निर्माण नहीं करते। हमें ऑक्सीजन भी पेड़ पौधों से मिलती है, भोजन भी हमें पेड़ पौधों से मिलता है, और जल भी हमें पृथ्वी के द्वारा ही मिला हुआ है, प्रकृति के द्वारा ही मिला हुआ है। और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं यहाँ के वातावरण में, यहाँ की मिट्टी में और यहाँ की प्रकृति पर। तो यही चीजें जो वैज्ञानिक हैं नासा के, वो देखना चाहते थे, सोचना चाहते थे कि आखिर इसमें कोई ऐसी चीज है कि यहाँ पर जीवन जिया जा सके, यहाँ पर जीवन शुरू किया जा सके। तो वो इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए, इस मिट्टी के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे, और उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह सृष्टि का अस्तित्व है। क्योंकि अगर एक पौधा वहां पर, अगर वहां के मिट्टी में खनिज लवण उपलब्ध है और भी पोषक तत्व या उर्वरक शक्ति उपलब्ध है, तो वहां पर बीज बोया जा सकता है, वहां पर पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं। तो इसीलिए
वो इस बात के लिए उत्सुक थे और उनके अंदर एक छोटी सी उम्मीद भी थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से वो ये पता लगा सकते हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी ग्रह पर जीवन है, सृष्टि है, तो क्या इसका अस्तित्व, क्या थोड़ा बहुत इसका अस्तित्व वहां पर भी है। तो वो सारी चीजें वो जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थे और यह प्रश्न जो है आज भी रहस्य है, यानी कि ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न से आज भी पर्दा नहीं उठ पाया है। यानी कि आज भी लोगों के मन में, साइंटिस्ट के मन में ये प्रश्न है कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन है, क्या वहां पर भी लोग रहते हैं, क्या वहां की मिट्टी में उर्वरक शक्ति है, क्या वहां पर पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं, या इस तरह की बातें। तो ये पाठ आपने देखा कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये पाठ था। ये पाठ हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हमने इस पाठ में पढ़ी और इस पाठ में हमने सबसे मेन बात जानी कि किस तरह से जो एलियंस होते हैं उनका भी एक परिवार होता है, उनका भी एक समाज होता है, वो भी अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं और किस तरह से वो एलियन बने ये बात भी हमने जानी। क्योंकि जब उसके पिताजी ने, छोटू के पिताजी ने बताया कि उनके ग्रह पर भी एक समय में जीवन हुआ करता था, नॉर्मल लाइफ हुआ करती थी, लेकिन जब धीरे धीरे सूर्य ने अपने आप अपनी गति में परिवर्तन किया, अपने आप में परिवर्तन किया, तो उसी के कारण उनकी धरती जो थी, उनका जो ग्रह था, वहां के वातावरण में भी बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे परिवर्तन आए और इसी कारण जो वहां के लोग थे उनका जो अस्तित्व था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया या धीरे धीरे नष्ट होता गया। और जो कुछ बचे, क्योंकि जो सनलाइट थी, सूर्य की जो रोशनी थी, वो सहने योग्य नहीं थी, तो उन्होंने पृथ्वी के नीचे, यानी कि अपनी जमीन के नीचे घर बनाना शुरू किया। अब वो अपनी जमीन के नीचे रहा करते थे, तो इस तरह से वो एलियन बन गए और अब उनके कुछ तकनीशियन जो थे वो जमीन के बाहर रहकर अपनी धरती, अपने जो ग्रह हैं, अपना जो परिवार है, अपना जो समाज है, उसकी रक्षा किया करते थे। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा जयंत विष्णु नार्लिकर जी द्वारा लिखा गया है और ये मराठी भाषा में उन्होंने लिखा था। तो अब इसका हिंदी अनुवाद जो किया है वो रेखा देश पांडे ने किया है और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्योंकि चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अब हमारी ही पाठ्य पुस्तिका में दिए गए इस पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमने देने हैं और मुझे आशा है कि आपने ये पाठ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा है, आपको बहुत आनंद इस पाठ को पढ़ने में आया है। तो आप इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी ही पाठ्य पुस्तिका से लिया गया जो सबसे पहला प्रश्न है, इस कहानी से लिया गया, वो है छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार, चलिए फटाफट बताइए, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। बहुत इजी आंसर है कि छोटू का परिवार जमीन के नीचे, मंगल ग्रह पर, बिल्कुल ये याद रखेंगे कि ये मंगल ग्रह की बात हो रही है, ये धरती की बात नहीं हो रही है। मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे एक कॉलोनी में रहता था। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। आपने पाठ में पढ़ा है कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? क्योंकि देखिए, सुरंग जो है
वो किसके लिए बनाई गई थी? वो जमीन के अंदर से बाहर निकलने के लिए, यानी कि जमीन के ऊपरी सतह पर जाने के लिए बनाई गई थी। और सबसे मेन बात ये थी कि वहां पर किसी भी आम आदमी के जाने की मनाही थी, यानी कि वहां पर किसी भी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं थी। वहां पे कहा गया था कि केवल वही व्यक्ति जा सकते हैं जिसके पास उस सुरंग का सिक्योरिटी पास होगा। अब सिक्योरिटी पास किसके पास होगा? जो लोग वहां पर काम करते होंगे उनके पास वो सिक्योरिटी पास होगा। तो वहां पर केवल सिक्योरिटी पास जिसके पास है उन लोगों को जाने की इजाजत थी, और छोटू के पास क्योंकि सिक्योरिटी पास नहीं था। और एक और मेन बात थी कि सिक्योरिटी जो जो सुरंग थी, जो उसमें कई तरह के यंत्र लगे हुए थे, जैसे कि कैमरास लगे हुए थे, सेंसर लगे हुए थे, तो बहुत सारे वहां पर यंत्र रखे हुए थे। और वहां पर जो लोग उन यंत्रों की देखभाल करते थे, यानी कि उस कंट्रोल रूम को संभालते थे, उस वहां पर बाहर की चीजों का निरीक्षण करते थे, उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत थी। तो इस तरह आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां पर उसने क्या हरकत की? तो कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा कि वहां पर जो अंतरिक्ष जो है यान क्रमांक 1, जो उनकी धरती की तरफ, उनके ग्रह की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था, उसको देखा। और वहां से उसने देखा कि यान से एक यात्री बाहर निकल रहा है, और उसकी जो लंबाई है वो धीरे धीरे, यांत्रिक यात्री था, एक यांत्रिक हाथ जो है वो बाहर निकल रहा है, और अब धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है। और वहां पर उसने देखा जो कंट्रोल रूम था वहां पर एक पैनल बना हुआ था, उस पैनल पर कंसोल पैनल था, वो उस पर बहुत सारे बटन थे, छोटे छोटे, इस तरह का एक कंसोल पैनल बड़ा सा बना हुआ था, और बहुत सारे उसमें अलग अलग तरह के बटन थे, क्योंकि वो कंट्रोल रूम था, वहां से सारी चीजें कंट्रोल की जा रही थी। तो वहां पर बहुत सारे बटन बने हुए थे। तो छोटू को क्या हुआ, वहां पर एक लाल बटन था उस कंसोल पैनल पर, तो छोटू को उसको देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुई छोटू को, और उस लाल बटन को देखकर, और उसने अचानक से उस बटन को दबा दिया। तो इससे क्या हुआ कि इससे वहां पर बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो गई, क्योंकि जो यांत्रिक हाथ था वो यांत्रिक हाथ जो है खराब हो चुका था, और उसने काम करना बंद कर दिया था। और फिर इसके लिए छोटू ने अपने पापा से एक थप्पड़ भी खाया था। तो इस तरह आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। नंबर 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर अभी जीवन आम जन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसको लिखिए। तो ये प्रश्न जो है आपके लिए होमवर्क है। अभी अभी मैंने इस पार्ट से जुड़ा हुआ ये जो मेन पार्ट है ये आप लोगों को बताया है, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? तो किसने भेजा था कहानी में अंतरिक्ष यान को? हमारी पृथ्वी के लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी के लोगों ने भेजा था, तो आप ये लिखेंगे कि पृथ्वी के लोगों ने इस अंतरिक्ष यान को भेजा था। और किस लिए भेजा था? क्योंकि उन्हें देखना था कि वहां पर भी जीवन जिया जा सकता है या नहीं, या वहां की मिट्टी इस लायक है या नहीं, जीवन को जीने के लायक है या नहीं। और नंबर 6 जो है, 1 नंबर, नंबर 2, नंबर 3, अजनबी से निपटने के लिए कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? देखिए 3 तरीके आपको इस पाठ में बताए थे कि ये जो अजनबी यानी कि जो दूसरे ग्रह का जो एक यांत्रिक यात्री आया है उसको कैसे हम उससे निपटेंगे। तो ये भी तरीके आपकी पाठ में बहुत अच्छे से दिए गए हैं। तो ये प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 6 ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप स्वयं करेंगे।
तो बच्चों आज का जो हमारा चैप्टर है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हमने इस पाठ से सीखी, समझी। बहुत सारे नए शब्द भी हमने इस पाठ से सीखे। तो आशा करती हूँ कि आज का पाठ जो है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत सारी बातें आपने इससे सीखी होंगी। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी मैंने आपको करवा दिए हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए और जो 2 प्रश्न हैं ये आपके लिए होमवर्क है। यानी कि आप जब घर में पाठ को रिवाइज करेंगे, पाठ को दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपके पाठ में मिल जाएंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।